परम्यूटेशन यानी क्रमचय। चैप्टर सेकेंड है अपना, है ना, काउंटिंग टेक्निक्स। यानी गणन प्रविधियां, परम्यूटेशन क्रमचय। परम्यूटेशन होता क्या है, यानी हिंदी में उसको अपन क्रमचय बोलते हैं। वस्तुओं का जो अपन क्या बोले हैं, इसमें अरेंजमेंट, है ना, जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स है उनका अरेंजमेंट बोले, वो क्या कहलाता है, परम्यूटेशन। तो ये क्या है, गिवन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी दी गई वस्तुएं हैं, गिवन ऑब्जेक्ट में से कुछ या सभी को लेकर उनको अरेंज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो उन वस्तुओं का वो क्या कहलाता है, ये अरेंजमेंट जो होता है परम्यूटेशन। उन वस्तुओं के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं ना, क्रमचय। जो भी वस्तुओं का अरेंजमेंट हो रहा है, तो कोई भी वस्तुएं यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी वस्तुएं, उनमें से कुछ या सभी को लेके जो भी अरेंज करते हैं, तो उन वस्तुओं का जो अरेंजमेंट हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। जैसे अपना 3 वस्तुएं हैं, ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, कलर्स में लेना चाहो कलर्स में ले लो। इनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक तो होगा पहले ए आ जाए, फिर बी, फिर सी। ए को फिक्स करें, बी और सी को बदल दें, सी बी। अब अपन बी से स्टार्ट करें, बी सी ए, है ना, 2 बार ए फिक्स था, 2 बार अब बी की कंडीशन, इनको भी आपस में बदल दें, ए सी, फिर सी ए बी, सी बी। क्लियर? जो अरेंजमेंट होगा वस्तुओं का उसको अपन क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन। तो 3 थे, अपन में से किसकी कंडीशन ले रहे हैं, इंडियन की कंडीशन। तो जो ये अरेंजमेंट हुआ वो क्या होगा, उसका परम्यूटेशन। तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं कि n में से r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, और यहाँ r क्या है, ध्यान से देखना, n है, इक्वल भी हो सकता है n के, n से छोटा भी, क्योंकि n में से n वस्तुएं भी ले सकते हैं, n में से उससे कम भी ले सकते हैं, बट क्या r n से बड़ा हो सकता है, नहीं। क्लियर? ये हमेशा क्या होगा, छोटा ही होता है। कि मान लो 10 है ऑब्जेक्ट्स, क्या 11 का अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं, या तो 11 का या उससे कम का कर सकते हैं। तो n में से r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, r कौन है, लेस देन इक्वल n, तब उनके परम्यूटेशन का नोटेशन क्या होगा, NPR, है ना, P यानी परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है, n में से कितना ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, r। यूं लिखो या इस फॉर्म में लिखो, P and R सेम बात है। P यानी परम्यूटेशन, n आगे वाला वो ज्यादा होगा, ये R जो है उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। ये परम्यूटेशन का नोटेशन है, और किस फॉर्म में होगा, NPR फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, फैक्टोरियल 1 भी कितना होता है, 1, 2, 2 into 1, फैक्टोरियल 3, 3 into 2 into 1, इस तरीके से ओपन करते हैं।
तो ये क्या होगा, यहाँ कितनी बार है, n कितना है इस एग्जांपल में, n कितना है 3 में से कितना ले रहे हैं 3, तो r कितना ले रहे हैं 3 को इधर साइड करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3pr यानी 3p3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 यानी 1 फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 3 से स्टार्ट होके लास्ट 1 तक गया और ये कंडीशन आ गई 6। तो ये कितने अरेंजमेंट हो गए अपने पास 6। तो 3 थी अपने पास ऑब्जेक्ट, 3 में से कितने को ले लेते हैं 3 को, ये उनका जो अरेंजमेंट हो गया वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा। इसके परम्यूटेशन का मतलब कितने तरीके से उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लो 3 में से 2 ही लेने हैं, ABC है तो कैसे ले सकते हो इसमें, A के साथ B, A के साथ C, फिर B के साथ C, क्लियर, ये A के साथ B, A के साथ C और B के साथ कैसी कंडीशन हो जाएगी C की कंडीशन। और इनमें भी अपन देखें तो क्या होगा, 3 में से कितने ले रहे हैं 2 को, तो ये फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 यानी कितना होगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 6। ये अपने 3 बने यानी 3 और बने, तो कैसे बनेंगे, ये चेंज हो सकते हैं, AB और BA अलग अलग होंगे, BA CA और CB, कितने अरेंजमेंट हो गए 6। तो अरेंजमेंट में AB लिखा BA लिखा वो अलग अलग माना जाता है। मैं अगर उनको ग्रुप बोल दूं, एक समूह बोल दूं कि AB और A और B साथ में होने चाहिए, तो वो उनका ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप में AB और BA को एक ही माना जाता है, ग्रुप की बात करेंगे। और अरेंजमेंट बोल रहे हैं कि यहाँ A फर्स्ट पे B सेकंड पे, यहाँ B फर्स्ट पे हो गया A सेकंड पे, तो अरेंजमेंट अलग अलग होता है बट ग्रुप में इन दोनों कंडीशन को सेम मानेंगे, है ना। NPR क्या हो गया फैक्टोरियल n माइनस, इसको ओपन करना चाहो ध्यान से देखना, n माइनस 1 n माइनस 2 में 1 तक नहीं लिख रही, 3 to 1 तक, ये क्या आ जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 4 फैक्टोरियल 3 to 1 आएगा यानी फैक्टोरियल 3। तो इससे पहले क्या आ गई कंडीशन, ये फैक्टोरियल 3 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ +1 है, एक ज्यादा है, ये 3 है तो इससे क्या है एक ज्यादा है, ये n माइनस r है तो इससे क्या होगा एक ज्यादा हो जाएगा, और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये इससे कैंसिल। तो ये कंडीशन आ गई n माइनस 1 और ये n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1, यहाँ तक भी ओपन कर सकते हैं। और इफ r n के इक्वल हो तो क्या हो जाएगी कंडीशन, np r यानी np n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 यानी 1 फैक्टोरियल n, यानी ये दोनों सेम होने पर NPN डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n की कंडीशन आ जाएगी। परम्यूटेशन एंड रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन की कंडीशन क्या होगी ये ध्यान से देखना कि अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन n ऑब्जेक्ट विच n1 आर अलाइक n2 आर अलाइक और nr आर अलाइक, यानी एक ही रूप में the number of permutation
ऑब्जेक्ट्स of which animal are alike, यानी समरूप हो, एक ही हो, और unto are alike, and so on and are alike, यानी एक ही जैसे हो एनिमल एंड एनर, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n, जिसमें से सेम कौन से है, n1 सेम है, n2 सेम है, तो जो सेम है उनके परम्यूटेशन से डिवाइड कर दो, क्लियर, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, n का ऑब्जेक्ट जिसमें से n1 सेम है, n2 सेम है, nr सेम है, तो उनके परम्यूटेशन से क्या कर देंगे डिवाइड, वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, बस इनमें ध्यान रखना, आगे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वहां ग्रुप आएगा, यहाँ ए बी और बी को अलग अलग माना जाता है, वहां सेम माना जाएगा ना। तो क्वेश्चन से देखना किस फॉर्म में बोल रहा है कि एक कमरे में 8 चेयर्स है ना, तो 8 चेयर्स एक रूम में, तो 5 स्टूडेंट उन पर कितनी तरीके से बैठ सकते हैं। तो जब अपन मान लो 2 चेयर्स है, स्टूडेंट को बिठाना है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, अलग अलग तरीका हो गया, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, क्लियर, अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है यहाँ पे 8, तो ये नंबर ऑफ चेयर्स यानी 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आर 5, तो 8 चेयर्स पर 5 स्टूडेंट को बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो 8 चेयर्स पर 5 स्टूडेंट्स को बैठाने के तरीके 8p5 फैक्टोरियल 8 minus 5 फैक्टोरियल 8 minus 5 यानी फैक्टोरियल 3, कहाँ तक ओपन करें इसको 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल 3 तक, ताकि ये उससे कैंसिल हो जाए, क्लियर। तो ये आ जाएंगे 6 2 7 0, इतने तरीके से 8 चेयर्स पर 5 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, क्लियर, वो टोटल नंबर्स आ गए। सिंपल अपन पढ़े, जैसे ये 1 चेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, 5 8 चेयर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे एक स्टूडेंट को बिठाना है, फर्स्ट वाले स्टूडेंट को, वो इन चेयर में से कहीं पे भी रैंडमली बैठ सकता है, तो उसके पास कितने तरीके हो गए 8। अब मान लो मैंने इसको यहाँ बिठा दिया, तो सेकंड वाले स्टूडेंट के पास कितने तरीके बचे 7। मान लो ये यहाँ बैठ गया, एक स्टूडेंट यहाँ बैठ गया, एक स्टूडेंट यहाँ बैठ गया, अब कितने बचे 6। रैंडमली मैंने इसको यहाँ बिठा दिया, कितने बचे 5, क्लियर, ऐसे करके कितने आ जाएंगे 4, आ गए स्टूडेंट 5 8 7 6 5 4, क्लियर, इस तरीके से भी अपन परम्यूटेशन फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन करना हो, बाकी मैथमेटिकल बता दें, बाकी ये भी होता है ना, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बोल रहा है, एग्जाम्पल इसकी लैंग्वेज समझना कि 4 दिन की अवधि में 3 परीक्षाएं कितने प्रकार से लें,
कि 2 परीक्षाएं एक दिन में नहीं है ना, 5 डेज है। उन 5 डेज में कोई से भी 3 एग्जाम्स लेने अपने, वो कितने तरीके से करें कि 2 दिन में 2 परीक्षाएं एक ही दिन में नहीं है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था अंडरस्टूड था, एक चेयर पे एक ही जना बैठेगा। अभी बोल रहा है एक दिन में एक ही एग्जाम लेना चाहिए। क्लियर, वो मेंशन कर दिया क्योंकि एक दिन में तीनों भी एग्जाम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये बोल रहा है एक दिन में एक ही होना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्स है 5 डेज, ये डेज है, और एग्जाम कितना है 3। क्लियर, पहले सिंपल तरीके से करो, एक दिन में एक ही एग्जाम होना चाहिए। मान लो ये वाला एग्जाम सेकंड इस डे पे हो गया, इनको मान लो ये मान लो मंडे ट्यूसडे कुछ भी मान लो डेज है ना, तो ये एग्जाम मान लो इस पे हो गया, सेकंड डे पे ये फर्स्ट वाला एग्जाम हो गया। तो उसके कितने तरीके हैं, इस दिन भी हो सकता है, इस दिन भी हो सकता है, कोई से भी दिन हो सकता है। तो इस एग्जाम को लेने के कितने तरीके हैं, 5। क्लियर, चाहे इस दिन लो, इस दिन लो, किसी भी दिन ले लो। अब मान लो अपन ने इस दिन ले लिया, एक तरीके से करना, ये हुआ तो बचे कितने 4 डेज। अब ये वाला एग्जाम 4 डेज में से कभी भी हो सकता है। फिर मान लो ये वाला एग्जाम इस दिन हुआ, ये इस दिन हुआ, कितने दिन बचे 3, तो ये वाला एग्जाम 3 डेज में कभी भी हो सकता है। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब अपन देखें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5। नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने हैं, 3। तो 5 डेज में 3 एग्जाम लेने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5 डेज में 3 एग्जाम लेने के तरीके, यानी 5p3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी 5 4 और ये 3 फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 आया, ये भी 60 आया, इधर से भी सॉल्व करना 60। क्लियर, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। कृष्ण शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वर्ड्स बनाने हैं ना। तो इसमें नंबर ऑफ कितने वर्ड्स बनाने हैं, तो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो ये कितने हो गए, नंबर ऑफ लेटर्स एंड 7 में से कितने लेने हैं, 7 ही लेने। ये बाउंडेड नहीं कर रहा है कि के फर्स्ट पे होना चाहिए एंड फिक्स पे, एंड जैसे मालूम बोलते के फर्स्ट पे होना चाहिए, तो इसको तो सेट ही नहीं कराना। यही होगा कि यार लास्ट पे होना चाहिए या ये मिड में होना चाहिए, तो वो फिक्स करना था। तो 7 में से 7 ही लेने। तो नंबर ऑफ लेटर्स ये 7 में 7 लेटर्स में से 7 लेटर बनने वाले वर्ड्स जो शब्द है, क्या हो जाएंगे, 7p7 यानी फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर, ये आ जाएगा अपने पास 5 0 4 0। इतने वर्ड्स अपन बना सकते हैं। क्लियर, कैसे बनेंगे, ये 7 है, के को कहीं पे भी रख सकते हैं 7 प्लेसेस में से, तो 7 आ जाएगा। के का प्लेस फिक्स हो जाएगा, तो आर का करना है तो 6, ऐसे करके पूरा आ जाएगी कंडीशन, है ना। फिर अगला है एग्जांपल 4, 7 रूम्स है। क्लियर, और सॉरी
आउट ऑफ 7 कमरों में से 4 रूम असाइन करना है प्रोग्राम के लिए, क्लियर। तो आउट ऑफ 7 रूम्स जो है 4 रूम्स असाइन करने हैं 4 प्रोग्राम्स के लिए, क्लियर। और जो रिमेनिंग है वो उनको क्या करना है, कंप्यूटर टर्मिनल के लिए यूज में लेना है। तो उससे असाइन फाइंड द नंबर ऑफ असाइनमेंट दैट कैन बी मेट, कितने नंबर हो सकते हैं। तो आउट ऑफ रूम्स कितने हैं, टोटल रूम्स कितने हैं, टोटल रूम्स है 7, क्लियर। 7 में से अपन बोल रहे हैं कि 4 तो क्या होने चाहिए, प्रोग्राम्स के लिए, है ना। तो ये कंडीशन आ जाएगी। टोटल रूम्स कितने हैं, 7 में से 4 रूम्स प्रोग्राम के लिए, 3 क्या है, टर्मिनल के लिए। प्रोग्राम्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट। बट कंप्यूटर टर्मिनल यानी वो एक ही कंप्यूटर की होने के बाद प्रोग्राम होंगे नहीं, है ना। तो प्रोग्राम डिफरेंट हो सकते हैं बट कंप्यूटर टर्मिनल क्या है, आइडेंटिकल है, उनको सेम ही मानेंगे, यानी उनमें कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो 7 में से 4 रूम प्रोग्राम्स के लिए, तो प्रोग्राम में 4 रूम में अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्लियर। और कंप्यूटर टर्मिनल लैब में वो आइडेंटिकल यानी उनमें कुछ भी नहीं होगा। तो अपने को अरेंजमेंट किसके लिए करना पड़ेगा, जहां प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो 4 रूम प्रोग्राम्स के लिए है, 3 कंप्यूटर टर्मिनल के लिए। तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट वेज हो जाएंगे। ये 7 में से कितने रहेंगे, P4 यानी फैक्टोरियल 7 माइनस 4, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 यानी 7 6 5 4, ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे 850 की कंडीशन आ जाएगी। नंबर ऑफ असाइनमेंट आ जाएगी। है ना, प्रोग्राम के कारण से निकालना है। तो इस पे ये चीज ध्यान रखना, टोटल रूम 7 है, 4 अपने प्रोग्राम के लिए है, 4 कंप्यूटर टर्मिनल के लिए, यानी टर्मिनल वाले तो फिक्स हो गए, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जो प्रोग्राम है कि एक रूम में कोई डांस का प्रोग्राम है, किसमें दूसरा है, तो वो चेंज हो सकते हैं। तो उसके कारण 7 में से 4 ही अपन लेंगे, ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी। एग्जाम्पल फिर पोस्टमैन है, पोस्टमैन शब्द से, अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। ये वर्ड है, उसके लेटर से कितने वर्ड बना सकते हैं। फर्स्ट जो है क्या कंडीशन बोल रहे हैं, ईच वर्ड स्टार्ट विद पी, फर्स्ट वर्ड जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें कितने लेटर्स हैं, पोस्टमैन में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है ना, अक्षर है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है जब पी को फिक्स कर दें, पी फिक्स करना, मान लो फर्स्ट सेकंड किसी में फिक्स कर दिया अपन, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो गया 6, तो रिमेनिंग हो गया 6 में से 6 का अरेंजमेंट करना है। तो पी को फिक्स कर दें तब रिमेनिंग लेटर्स क्या हो गए, कितने 6, तो 6 में से 6 का अरेंजमेंट करना है, क्लियर। तो कैसे करेंगे अरेंजमेंट, 6p 6 यानी फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 720 वर्ड्स आ जाएंगे। समझ में आ गया, पी को फिक्स कर दिया, रिमेनिंग 6 आ गए, तो उनके कारण कैसी कंडीशन होगी, 6 में से 6 का अरेंजमेंट करना है, तो 6p 6 की कंडीशन। फिर इसका बी वर्ड बोल रहा है, एवरी वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए।
होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 फिक्स हो गए 7 में से, तो 5 में से क्या करेंगे, 5 को लेकर अरेंजमेंट बताएंगे। ये 1 क्यों लेस किया, P से स्टार्ट करना है, N पर एंड होना चाहिए, इसका मतलब सो P एंड N फिक्स्ड है। तो रिमेनिंग क्या हो गए, रिमेनिंग लेटर्स क्या हो गए 5। तो 5 में से 5 का अरेंजमेंट करना है, तो क्या हो जाएगा 55 इन फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 यानी 120। फिर बोल रहा है 3 लेटर्स मेड सदैव साथ में आने चाहिए। क्लियर, 3 लेटर्स मेड ऑलवेज साथ में होने चाहिए। अपन ने मैन को क्या मान लिया, एक लेटर मान लिया है ना, ये साथ में आना चाहिए, तो ये एक लेटर तो होगा, इसलिए मैन को 1 लेटर मानने पर कितने हो गए, टोटल 7 है, मैन को 1 मान रहे हैं, तो बाकी कितने बचे 5। मैन को 1 माना पड़ा है ना, मैन ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो मैन को 1 लेटर मानने पर रिमेनिंग कितने हो गए 5। क्लियर, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 3 5, ध्यान से देखना, ये देखो ना इनके अरेंजमेंट की कंडीशन, ये भी तो आपस में बदल सकते हैं, ये साथ में होना चाहिए, अब कैसे भी हो यूनिक ही एटेंड साथ में होना चाहिए, ये साथ में होना चाहिए, ये आगे पीछे किस फॉर्म में, तो 3 में से किसको सेट करना है 3 को, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसी का बोल रहा है जब मैन लेटर कभी भी साथ में नहीं है, ये तो साथ में आया था। क्लियर, तो पोस्टमैन में टोटल लेटर्स क्या थे 7, तो टोटल परम्यूटेशन क्या हो गया 7 में से 7 है फैक्टोरियल 7, तो इसके क्या हो गया फैक्टोरियल 7 के 5 0 4 0, करोगे ये आ जाएगा। अब अपन बोल रहे हैं जब मेन लेटर साथ में है तब अपन ने परम्यूटेशन निकाले, जब मेन लेटर्स साथ में है तब टोटल परम्यूटेशन क्या होगा, अभी अपन ने निकाला फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 120 इंटू 6 यानी 720, ये तो साथ में आने पे था। अब जब मैन लेटर साथ में नहीं है तब परम्यूटेशन क्या होंगे, टोटल में से साथ में आने वाले लेस करा दो। क्लियर, तो कौन से आ जाएंगे जो साथ में नहीं आ रहे हैं 4 3 2 0। फिर इसका अगला बोल रहा है कि स्वर जो है द वोवेल्स आर केप्ट एट देयर प्रेजेंट प्लेसेस, स्वर अपने वर्तमान स्थानों पे रख जाए, जहां रख रहे हैं उनको फिक्स करना है, वोवेल्स को हिलाना नहीं। कितने वोवेल्स है इसका ए आई ओ यू ओ और ए, ये होता है ना ए ई आई ओ यू, तो इनमें से कौन से और ए 2 वोवेल्स है तो इनको फिक्स कर दे, तो रिमेनिंग कितने हो गए 7 में से 2 लेस करा दिए 5 का अरेंजमेंट करना अपने को, तो टोटल वोवेल्स है 2
7 का मतलब 7 लेटर्स में से 2 लेटर्स को फिक्स कर दो, तो रिमेनिंग कितने आ जाएंगे जो बचे हुए होंगे? 7 माइनस 2 यानी 5। क्लियर? तो परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे? 5 में से 5 को ही लेना है, फैक्टोरियल 5 यानी 120। 2 को फिक्स कर दिया पहले। फिर बोल रहा है जब लेटर टी जो है ऑलवेज अपीयर इन द मिडल, बीच में आना चाहिए, तो टी को अपन क्या कर दें? फिक्स कर दें कि टी मान लो ये मिड में आना चाहिए, टी को जगह से हटाना ही नहीं, मिड में फिक्स हो गया, तो आगे वाले 3 और पीछे वाले 3 को बदलना है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी अपने पास? जब टी को मिडिल रखे तब परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? तब टी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। तो ये क्या होगा? रिमेनिंग लेटर्स 7 माइनस 1 यानी 6। 6 पे से किसको सेट कराना? 6 को। 6 पे से 6 का परम्यूटेशन यानी 6 पे 6 फैक्टोरियल 6 यानी 720। जिसको बोलना उस प्लेस पे रखना है, यानी उसको काउंट ही नहीं करना, उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें मेन को बोलना था, साथ में नहीं है, पहले अपन ने साथ में निकालने वाले निकाले, फिर साथ में नहीं, टोटल में से वो हटा दो। अभी जो क्वेश्चन किया इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, सब अलग अलग थे, है ना?